Tarot and Guidance. How are you all? I hope you all are doing good. So, in today's week of reading current situation, हम देखने वाले हैं बाकी राशियों के बारे में कि उनकी करंट सिचुएशन क्या है। अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट होती है ये रीडिंग, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और मैं आपके लिए ओके। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो उनके साथ डील कर रहे हैं, वो आपसे एज में यंगर है या ओल्डर है, मतलब यहाँ पर एज गैप है। और दूसरा मैं ये देख पा रही हूँ कि आप या आपके पार्टनर कोई तो है जो आपको एज अ ऑप्शन भी देख रहा है, ठीक है, ये आप क्लियर कर लीजिएगा। तो ये नहीं करना है, ठीक है। आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ऐड कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत इमेजिनरी थिंकिंग है आपकी। इमेजिनरी वर्ल्ड में रिलेशनशिप नहीं चलता, रियलिटी में आइए, ठीक है। और क्योंकि एज डिफरेंस है तो आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कोई है जो बहुत ज़्यादा बोलता है और जो दूसरा है वो बहुत सुनता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना रिलेशनशिप पहले म्यूचुअल लाना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑप्शंस हटा दीजिए कि हम साथ में ऑप्शन लेके चलेंगे, और रिलेशनशिप को थोड़ा इमेजिनरी से नेचुरल लाइए। ये करियर वाइज मैं दो चीज़ें कहूँगी। पहला तो ये कहूँगी कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, फाइनेंस बहुत है, लेकिन डिले भी मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि करियर में थोड़ा सा डिले हो रहा है। डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे शिवाय का सबसे मेन गाइडेंस ये है कि आपको अपने पे काम करना है। यू नीड टू पॉलिश योर सेल्फ। आप अपने आप को पॉलिश कीजिए, थोड़ा सा ग्रूम कीजिए, थोड़ा सा एजुकेट कीजिए, और उसके बाद आप जिस पर्टिकुलर फील्ड में मास्टर है उस फील्ड में अपना पैसा, जो कि आपके पास बहुत अच्छा है, ठीक है, अपना फाइनेंस, अपना स्किल और अपना एक्सपीरियंस लगाइए, और वहां पर आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। यू विल एक्सेल इन दैट फील्ड, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कि आप अपना कंपैरिजन दूसरों से करें। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग हैं जो अनसेटिस्फाइड हैं, उनके पास जॉब है, बहुत लोगों के पास जॉब है और बहुत लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज है। तो जो जॉब है उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं है, बोर्ड है, उनको लगता है बस रुका हुआ सा है, स्टैग्नेंट जैसा कुछ महसूस करते हैं आप, क्योंकि आप लोगों को अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। कंपेयर करना बंद कर दीजिए। आप अपने किसी एक फील्ड को मास्टर कीजिए, उस पर एक्सपीरियंस लीजिए और फिर वहां पे ग्रोथ कीजिए, सब कुछ मिलेगा। यू ओनली हैव टू चेंज योर मेंटालिटी। यहाँ पर आपके स्कॉर्पियो, आपके मेंटालिटी का सारा प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप वाइज एंड करियर वाइज, ओके। सो आई वुड सजेस्ट यू प्लीज रीथिंक, ठीक है। दोबारा से सोचिए रिलेशनशिप वाइज कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और इसी तरह से करियर में। बाकी आपके पास सब कुछ है, आपके पास अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा चल सकता है, बस थोड़ा सा इमेजिनरी वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आ जाइए। और इसी तरह से आपका करियर है, फाइनेंस है और एजुकेशन है, इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आइए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर स्कॉर्पियो। ओके, सो सैजिटेरियस, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। यही साइन यहाँ पर दिख रहे हैं। सैजिटेरियस आपके करियर और आपके रिलेशनशिप वाइज दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक बहुत बड़े पॉज की ज़रूरत है, ठहरने की ज़रूरत है। उसमें बहुत तनाव है, एंजाइटी है। बहुत लोगों के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन भी दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर उनको किसी तरह से चीट कर रहे थे, और आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे हैं, अब्यूजिव आर्ग्यूमेंट्स मुझे ऐसे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों ने एक दूसरे से बात करना अभी के लिए बंद रखा है,
मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों ने ही इस रिलेशनशिप में सरेंडर कर दिया है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है एक अच्छे प्रिकॉशन लेने की, ठीक है। रिकंसाइल करने के लिए, रिकनेक्ट करने के लिए आपको इस रिलेशनशिप में दोबारा से सोचना पड़ेगा। सोचना ऐसे है कि पहले तो आप अपनी बाउंड्रीज, अपने इस एंजाइटी से, डिप्रेशन से बाहर निकलिए। और प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? पॉज की ज़रूरत है, थोड़ा ठहराव की ज़रूरत है। बहुत जल्दबाजी में चल रहा है, इतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट और इतने ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है आप, जिसकी वजह से ना तो आप करियर बैलेंस कर पा रहे हैं और ना ही अपना पर्सनल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे थोड़ा रुक जाइए, ठीक। और करियर वाइज मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के पास बहुत अच्छी जॉब है, फाइनेंस भी है आपके पास, ठीक है। लेकिन ये आपका अपना अग्रेसिव नेचर ही है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप अपने आप को सेल्फ सैबोटाइज कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ अगर यहाँ पे आपके साथ कुछ चीटिंग वगैरह हो रही है तो उससे भी बचना है आपको। मैं यहाँ देख रही हूँ 5 ऑफ सोर्ड्स है, तो हो सकता है कि आपके जो एनिमीज हैं वो किसी तरह का फायदा उठाए। तो प्लीज, ठीक है, नेगेटिविटी से दूर रहिए और अपने आप को दोबारा से रीजेनरेट कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए और अच्छे कूल माइंड के साथ मेडिटेट कीजिए अपने आप को, और अपना पर्सनल रिलेशनशिप और प्रोफेशनल रिलेशनशिप दोनों को ही बेहतर बनाइए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर सैजिटेरियस। ओके, नेक्स्ट इज वर्गो। तो वर्गो, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग टॉरस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, ओके। ओके, वर्गो, आपका रिलेशनशिप अभी रुका हुआ है क्योंकि यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टीज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए उनका काम हो सकता है, या ये कह सकते हैं कि कोई मेजर फाइट हुई है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और बहुत लोगों के लिए तो ब्रेकअप तक की सिचुएशन आ चुकी है, ठीक है। आपके पार्टनर अब आपके पास वापस आएंगे एक नई एनर्जी के साथ रिकंसाइल करने के लिए। हो सकता है कि उन्होंने अपने थर्ड पार्टी को पीछे छोड़ दिया है, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है आपके पोटेंशियल को, आपके लव एंड केयर को, जो वो अपने आप में महसूस करते हैं, तो वो अब आपके पास रिकंसिलेशन के लिए वापस आ रहे हैं। हुए थे या बात नहीं हो रही थी, वो चीज़ें शॉर्ट आउट होंगी, ठीक है। और वो आपके पास वापस से रिकंसाइल करने आएंगे, आपको कुछ सॉलिड प्रपोजल देंगे जिससे आप अपनी स्टेबिलिटी इंश्योर कर पाएंगे। अदरवाइज करियर एंड फाइनेंस वाइज मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको आपके वर्क एरिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अपने आप को प्रूव करने में। उसको शॉर्ट आउट करने का यही एक बेस्ट तरीका है कि आप एक ऑनेस्ट और ओपन कॉन्वर्सेशन लीजिए जिनके साथ आपको प्रॉब्लम आ रही है करियर में, ठीक है। बहुत ही सॉलिड प्रपोजल आने वाला है जिसको ले करके आप काफ़ी लोगों के कांटेक्ट में आएंगे। ये एक ग्रुप वर्क होगा, जो प्रपोजल आ रहा है उसमें काफ़ी सारे लोग हैं और इस ग्रुप वर्क में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हो सके तो आप थोड़ा सा मैनिफेस्ट कीजिए आप अपने सेल्फ ऑफ वर्गो। ओके, कैप्रिकॉर्न, कप्स, 4 of swords, 7 of pentacles and the bottom of the deck is 8 of wands। तो आप जिनके साथ डील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, वो हो सकता है एयर साइन जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, फायर साइन भी हो सकते हैं एरिस लियो सैजिटेरियस, ओके। कैप्रिकॉर्न, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो अपने रिलेशनशिप में डिटैच हैं, डिसकनेक्ट है इस लव रिलेशनशिप से, क्योंकि उन्हें किसी तरह का प्रेशर है। प्रेशर वो वर्क का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, या फिर डिसीटफुल थे, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि उन्हें कैसे इन सारी चीज़ों को बैलेंस में लाना है। सो नाउ आई कैन सी कि उनको, उनकी तरफ से आपको एक बहुत ही अच्छा
कम्युनिकेशन मिलने वाला है, जिसमें वो आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट करेंगे, स्पेशल और सॉलिड प्रपोजल दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज प्रपोजल लग रहा है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, ठीक है। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली अटैच हैं, ठीक है। कौन आप लोगों का ये पे ऑफ टाइम आ गया है। दिस इज द बेस्ट टाइम, मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न, क्योंकि मुझे लगता है आपके हार्डवर्क, आपके लेबर, आपके एक्सपीरियंस, आपका अपने आप को पॉलिश करना सब पे ऑफ होने वाला है। ये आपका बेस्ट टाइम है, ठीक है। जितना आपने सीखा है, जितना हार्डवर्क, जितना लेबर आपने दिन रात किया है अपने करियर को, एजुकेशन को, जॉब को लेकर के, तो वो आपको पे ऑफ होगा, ठीक है। आपको ऑनर मिलेगा, आपको फाइनेंस मिलेगा, आपको डिजायर्ड गोल मुझे दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, जो लोग अपना किसी परमानेंट जॉब में होने वाले हैं। और रिलेशनशिप वाइज मैं देख रही हूँ कुछ लोगों की शादी हो सकती है। मोस्ट ऑफ लोगों के लिए ये शादी ही दिख रही है। जो लोग मैरिड है उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि देयर आर गुड चांसेस ऑफ फर्टिलिटी। यहाँ पर आप अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर कैप्रिकॉर्न्स। ओके, सो नेक्स्ट इज एक्वेरियस। स्ट्रॉन्ग टॉरस हो सकते हैं, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कुछ लोगों के लिए एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पार्टनर किसी सिचुएशनशिप में स्टक है, डार्क एनर्जी में है, हेल्पलेस है, होपलेस है, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप को वो सही ढंग से नहीं देख पा रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के बीच में एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, पैशन है, क्वालिटी टाइम है, एक कॉन्वर्जेशन है। जो हो सकता है आप दोनों के पास अपना अपना करियर हो, अपना फैमिली प्रेशर हो और बाकी सारी चीजें हो, जिनकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो यू हैव टू, आपको वो सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी। अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। एक्वेरियस में देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ही ज्यादा इमोशनली अटैच है, कंसर्न है आपको लेकर। इस वजह से उनकी थोड़ी ओवर थिंकिंग हो जा रही है। प्रॉब्लम्स एक दूसरे से शेयर कीजिए और इस रिलेशनशिप को बहुत म्यूचुअली इक्वल गिव एंड टेक बनाइए, जिससे कि आप इस रिलेशनशिप को एक डेफिनेट गोल तक पहुंचा सकें, ठीक है। मैरिज प्रपोजल हो सकता है, कमिटमेंट मिल। नेक्स्ट करियर वाइज में ये देख पा रही हूँ कि बहुत लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस रुका हुआ है, फाइनेंशियल, ठीक है। जिनकी जॉब नहीं है उनको भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, और जिनके पास बिजनेस है या जॉब है उनका पैसा भी रुका हुआ है। कि जहां पर आप वर्क एरिया में जिन लोगों को अपने पार्टनर्स के साथ, कलीग्स के साथ, अपने अथॉरिटी वाइज जिनके साथ इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे, तो वो शॉर्ट आउट हो जाएंगे और एक म्यूचुअल गिव एंड टेक होगा आपके वर्क एरिया में भी, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आइडियाज, अपने एक्सपीरियंस को प्लान करना है और अपने चैलेंजेस को फेस करना है, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज भी और करियर वाइज भी आपको चैलेंजेस से भागना नहीं है, ठीक है। उस एनर्जी में स्टक नहीं होना है कि प्रॉब्लम आ गई तो आप स्टक हो गए। आपको इनिशिएट करना है, आगे बढ़ना है और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। तभी जाकर के आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बना पाएंगे, ठीक है। ओवर थिंकिंग मत कीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर एक्वेरियस। ओके, सो लास्ट वन इज स्पाइसेस। स्पाइसेस आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ओके, स्पाइसेस में यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो आपसे थोड़ा इनडिसिसिव थे, डिटैच थे, या ब्रेकअप था आपका उनके साथ, या अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो आपके पार्टनर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना भारी पड़ रहा है उनपे, उनको सारे लेसन्स लेने में थोड़ा वक्त लग रहा है। तो यू नीड
मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा उनको वक्त देना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पॉजिटिव है उनके लिए और आपके लिए भी। क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब वो लेसन्स लेंगे तब वो आपके पास कुछ सॉलिड लेकर के आएंगे। और ये सॉलिड या तो मैरिज प्रपोजल हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, या मैरिड है उन लोगों के लिए ये फर्टिलिटी का टाइम है। ठीक है, वो फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, बेस्ट टाइमिंग है उनके लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कार्ड्स एक से एक कार्ड हैं और बहुत येलो वाइब्स आ रही हैं, येलो लाइट मुझे भी यहाँ पर दिख रहा है। सो इट्स अ क्लियर कट कॉन्फर्मेशन है कि आपके लाइफ में बहुत ही जल्द मैं देख रही हूँ रिलेशनशिप वाइज और करियर वाइज बहुत ही अबंडेंट होंगे आप। जो लोग सिंगल्स हैं वो लोग अपने पोटेंशियल पार्टनर को मिलने वाले हैं। और ये गैदरिंग हो सकता है कि आपको बाहर जाकर करनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है कि ये पार्टनर आपको थोड़ा सा आपके एरिया से बाहर मिलने वाला है, ये पार्टनर आपके आसपास का नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे हो सकता है कि सिंगल्स के लिए हो सकता है वो अपने पार्टनर को किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखें। मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू करियर। करियर में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब नहीं है। तो जिनकी जॉब नहीं है वो उनके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सन कार्ड है। तो सन इज अ ग्रेट ग्रोथ एंड सक्सेस फ्यूचर प्रपोजल, जो आपको बहुत सॉलिड प्रपोजल आने वाला है। ये प्रपोजल आप अपने बेस्ट तरीके से, बेस्ट वे में यूटिलाइज कीजिए, इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। किसी भी तरह से, किसी भी छोटी मोटी चूक से इसे छोड़ मत दीजिएगा या आपके हाथ से निकलने मत दीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पे सन है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, डेथ है, तो आपके सारे प्रॉब्लम्स का डेथ हो चुका है। क्लियर कट आप यहाँ देख सकते हैं। अब आपकी सारी रुकावटें, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है। अब आपके लाइफ में एक नया सन राइज हुआ है जो आपको जॉब वाइज, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज और फ्यूचर वाइज हर तरह का सक्सेस देगा। इस सक्सेस को आपको बेस्ट यूज करना है, इंस्टेड कि आप इसे की तरह से गवा दें। ठीक है, और जितना हो सके मैं यहाँ पे देख रही हूँ थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। पैसेस आपके पास जो था वो भी ठीक था, बट आपको नए साल में, इस न्यू ईयर में आपको और भी बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। ठीक है, गॉड को थैंकफुल हुई इन सारे अपॉर्चुनिटीज के लिए। Okay, so that's all for Pisces, and I wish you all the very best for all of you guys. And if this video resonates to you, so please do like, share and subscribe my channel. Okay, so bye.